नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मदेशी और आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सीधी में भाजपा विधायक के खिलाफ खबरें लिखने व रंगकर्मी के गिरफ्तारी की कवरेज के दौरान पत्रकार कनिष्क तिवारी को थाने में बंद करने और कपड़े उतरवाने के मामले में एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। अब पत्रकार कनिष्क तिवारी ने एक बार फिर विधायक सहित जांच अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने रेडियो पुलिस अधीक्षक भोपाल द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे का डाटा रिकवर करने व इस दौरान थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने किन लोगों से बात की है, उनके मोबाइल कॉल डिटेल सीडीआर निकाली जाए तो कई बड़े खुलासे होंगे। फिलहाल अब इस पूरे मामले की सिंगरौली एसपी वीरेंद्र सिंह जांच कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले में बोलने से मना कर दिया। कहा कि अभी विभागीय जांच चल रही है, जांच पूरी होने के बाद उसके बारे में बताया जाएगा। सीधे पत्रकार कनिष्क तिवारी आज सिंगरौली एसपी के यहां अपना बयान देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने पूर्व में किए गए रेडियो पुलिस अधीक्षक की जांच कर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनके साथ मारपीट और गाली गलौज सहित अर्धनग्न कर फोटो खींचने वाले पूर्व अमिलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार सहित कई दोषी पुलिसकर्मियों का नाम आरोप पत्र में नहीं जोड़ा गया है। वहीं ऐसे पुलिस आरक्षकों को बलि का बकरा बनाया गया जो वहां थे ही नहीं। ये जांच सिर्फ औपचारिकता करते हुए फोटो वायरल की जांच की जा रही है। बताते पिछले दिनों सीधी कोतवाली में थाना प्रभारी मनोज सोनी, अमिलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार सहित पुलिसकर्मियों ने अर्धनग्न कर फोटो खींचे और उन्हें वायरल कर दिया था। फोटो में पत्रकार कनिष्क तिवारी सहित 8 युवकों को अंडरवियर में खड़े कर फोटो खींचा था, जिसके बाद थाना प्रभारी मनोज सोनी, अमिलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार और एक सब इंस्पेक्टर सहित कुल 7 कर्मियों को लाइव अटैच किया गया था। देखिए क्या है कि ये मामला जो है पत्रकार रंगकर्मी और समाजसेवियों का मामला था। 2 अप्रैल की घटना है ये 2021 की। और नीरज कुंदेर जो रंगकर्मी है उनको पुलिस अरेस्ट करती है उनके घर से, तो उसी के विषय में हम लोग थाने में गए थे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ जो कृत्य हुआ था, कपड़े उतरवाए गए थे, मारपीट की गई थी, फोटोज़ वायरल किए गए थे, उसी मामलों के लेकर। लेकिन अभी 8-9 महीने हो गए हम लोग न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं, कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं, एसपी ऑफिस के चक्कर, लेकिन अभी तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला है। और जिस फर्जी आईडी के आरोप में नीरज कुंदेर को पकड़ा गया था, उसके ऊपर वो आईटी एक्ट की धाराओं पे उसको जेल नहीं भेजा गया था। वो बाद में मुझे जानकारी मिली, हम लोग के साथ जब हम लोग लाकअप में थे तो बाद में हमको ये जानकारी मिली, उन्होंने बताया कि ये आप लोग पूछ रहे थे तो ये धाराएँ लगी है। तो हमने उनसे ही सवाल किया था टीआई साहब से कि सर आप उनको 151 लगाकर क्यों भेजा गया। तो उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद हम लोग के साथ मारपीट करते हुए फिर अंदर लाकअप में डाल दिए थे। और उसके बाद जब वो नीरज कुंदेर सेंट्रल जेल में थे पड़रा में सीधी में, उसके बावजूद वो आईडी जो फेसबुक आईडी तो एक्टिव थी, उससे पोस्ट आ रही थी उसके, लेकिन आज तक उस पोस्ट के विषय में नहीं पुलिस ने ध्यान दिया कि किस व्यक्ति ने पोस्ट डाली है। फर्जी तरीके से नीरज कुंदेर को फंसा करके उसको जेल भेज दिया गया था। और हम लोगों के ऊपर भी आईपीसी की धाराएं उसी दिन लगाई गई थी अलग से। 151 लगा करके हम लोग के लाकअप में रखा गया 18 घंटे। और जो आईपीसी की धारा लगी आज तक उसका चालान नहीं पेश किया गया। और कभी सिंगरौली मुझे बयान के लिए बुलाया जाता है, कभी सीधी बुलाया जाता है। और अमित सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसपी थे जो भोपाल से आए थे पुलिस मुख्यालय से, तो वो भी आए थे। उन्होंने भी अपना निष्कर्ष दिया हुआ है जांच के बाद कि थाना प्रभारी को ही आरोपी बनाया गया था, मनोज सोनी जी को। आज तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई है। अगर एफआईआर नहीं हुई तो क्या वो निर्दोष हैं? अगर दोषी हैं तो एफआईआर होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था, उन्होंने निलंबित किया था मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने कि जो भी है तो ऐसा बर्ताव होगा तो बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। तुरंत अभिषेक सिंह परिहार और मनोज सोनी जी को निलंबित किया गया था उस टाइम पे। आज भी लाइन अटैच है। अगर वो निर्दोष है तो फिर लाइन अटैच क्यों आज तक? सवाल ये पैदा होता है। तो हम लोग यही आए थे, आज बयान देने आए थे। हम चाहते मीडिया भाई बंधु से कि इसको पब्लिक के पास पहुँचाए और प्रशासन हमारे पास हो। सीधी की जो घटना थी और सीधी के पुलिस पे भरोसा नहीं था, इसलिए कई बार वहाँ से भी फ़ोन आया, लेटर भी हमारे पास है। मैं नहीं गया हूँ क्योंकि हमको वहाँ सीधी के पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि एक बार घटना हुई और पुलिस वालों के द्वारा ही की गई थी। पक्ष का दबाव है, सरकार है भाजपा की, भाजपा से विधायक है केदारनाथ शुक्ला जी, उनके कहने पे सारी चीज़ें हुई। उनको फ़ोटो भेजा गया, उन्होंने वायरल करवाया। और जो मुख्य रूप से जो आरोपी थे
इस घटना के पुलिस वाले, उनको भी निलंबित नहीं किया गया। 4-5 लोग और इसमें शामिल थे जिनका मैंने नाम दिया था, उनको निलंबित नहीं, आज भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं किए थे उनको निलंबित कर दिया गया। मतलब दूसरे ने जो कृत्य किया उसका आरोप दूसरों पर डाल दिया गया। विवाद ऐसा कुछ नहीं है, मैं समाज सेवी हूँ, मैं आदिवासियों के मुद्दों को उठाता रहता हूँ। एक बार मीना सिंह जी आई थी नवंबर 2020 में, भोपाल में कार्यक्रम था, तो उस विषय ज़मीन का मामला था, वो हड़बड़ों की ज़मीन का, तो उस मामले को मैंने उठाया था। विधायक जी के मौजूदगी में, एसपी साहब, कलेक्टर साहब की मौजूदगी में मैंने मीना सिंह को आवेदन दिया था आदिवासियों के साथ जाके कि मैडम आप भी उसी समाज से आती हैं, इनकी ज़मीनें वापस होंगी कि नहीं, बता दीजिए। 1959 में कानून बनता है कि आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और 62 तक उनका नाम रहता है उन आदिवासियों का। 72 में माननीय विधायक जी का नाम चढ़ जाता है, तो बंसावली के हिसाब से विधायक जी तो आदिवासी है नहीं, तो उसी मामले को लेकर के तो वो हमेशा से खेती करते आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उनको ये कहा गया कि आप इसमें खेती नहीं करेंगे, ये ज़मीनें हमारी हैं, तब वो हमारे पास न्याय के लिए आए। कहीं बहुत जगह गए, नहीं हुआ, तो फिर मैंने उस मुद्दे को उठाया था। हो सकता है उसी कारण उन्होंने ऐसा कृत्य किया हम लोगों के साथ। मैं कनिष्ठ तिवारी वही पीड़ित पत्रकार हूं जिसके साथ बीते 2 अप्रैल 2022 में हमारा चीरहरण ही नहीं बल्कि पत्रकार बिरादरी का पूरी तरीके से चीरहरण किया गया था। और ये लगातार हम आज भी प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रताड़ना के उस दौर की पराकाष्ठा तो हमसे पार की ही गई थी उन 17 घंटों में, जब हमें लॉकअप के अंदर बंद किया गया था, मानसिक शारीरिक हर तरीके से प्रताड़ित किया गया था। हमारी तस्वीरें वायरल करके हमें सामाजिक भी प्रताड़ित किया गया, सामाजिक सम्मान और सारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आज 8 महीने बीत जाने के बाद भी हमारी स्थिति ये है कि हमें ना कोई सरकारी मदद है, ना कोई व्यवस्था मिली है, ना कोई सुरक्षा मिली है। लगातार धमकियां मिलती हैं कि हमारे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारे साथ हम ऐसा कुछ करवा देंगे कि शायद तुम बयान देने लायक न बचो, जबकि सारी बातें वस्तु स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जबकि रेडियो एसपी अमित सिंह खुद आए थे, पूरे मामले की जांच की थी। 6 पुलिसकर्मियों को थाना प्रभारी तत्कालीन मनोज सोनी सहित उन्होंने दोषी पाया था। हालांकि उनकी जांच में कई तरह की विसंगतियां हैं। प्रमुख आरोपियों को उन्होंने दरकिनार करके छोटे छोटे पुलिसकर्मियों को केवल उन्होंने दोषी माना और एक थाना प्रभारी को दोषी माना। पूरे मामले में आपको बता दूं कि सीसीटीवी उस दौरान चालू था। हमने खुद जो है मॉनिटर लगा हुआ था जो थाना प्रभारी के कक्ष में, उसमें देखा था कि सीसीटीवी चालू था। पूरे काले कारनामे उस सीसीटीवी में कैद थे, लेकिन जांच में वो सभी बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, इसलिए उस सीसीटीवी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। जिसलिए आज भी हम न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। अभिषेक सिंह परिहार जो थाना प्रभारी, मैं खुद अपनी आंखों से देखा था, उस व्यक्ति ने फोटो खींची और वही फोटो पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुई, लेकिन अभिषेक सिंह परिहार को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई। मैं रेडियो एसपी अमित सिंह पर भी सवाल खड़े करता हूं, उनकी जांच पर सवाल खड़े करता हूं कि आखिर यदि न्याय उच्च स्तर और निम्न स्तर दोनों में एक जैसा है तो फिर वो न्याय नहीं, पूरी तरह से अन्याय है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम बार बार और चीख चीख के चिल्ला कह रहे हैं कि जो ये विभागीय जांच हो रही है महज एक खाना पूर्ति के लिए की जा रही है। न उन्हें हमारे सम्मान से मतलब है, न वो पूरा पुलिस विभाग और सरकार किसी भी आरोपी को कोई सजा देना चाहती है। मैं आपको बता दूं, ये पत्रकारिता का वो काला दिवस है जब पत्रकार अपने आप को भूलकर, अपने परिवार को भूलकर, अपने बच्चों को भूलकर समाज के लिए निकलता है और समाज के उन ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखता है जिससे एक जन का भला होता है। लेकिन यदि इसी तरह घटनाएं होती रही तो वो दिन दूर नहीं कि जब पत्रकार किसी घर में नहीं होगा, क्योंकि उसे डर लगेगा कि यदि मैं पत्रकार बनूंगा तो मेरी बीवी विधवा हो जाएगी, मेरी माँ की कोख सूनी हो जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आपको बता रहा हूँ, इसमें सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला और उनके पुत्र गुरुदत्त शरण शुक्ला के द्वारा लगातार जो है हमें सीधे तौर पर नहीं मगर अन्य लोगों के माध्यम से मुझे जब जानकारी होती है कि ये हमारी जो है ये और कहीं से मुझे जो है प्रभावित करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं और इस तरीके से हमें डराना धमकाना चाहते हैं कि हम किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ न खड़े हों, ना हम किसी भी विधायक के बारे में अपनी बात कह पाएं,
उच्च स्तर तक, क्योंकि अभी तक मैंने खुद अपनी जेब के पैसे से एक एक फोटो कॉपी करा के गृह मंत्रालय, राजभवन, मानवाधिकार, डीजीपी, हर जगह है। ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं है जहां न्याय की उम्मीद हो और मैंने दरवाजा ना खटखटाया हो। लेकिन उस न्याय को इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा है क्योंकि हम एक आम पत्रकार हैं और पत्रकार की वजह से ये हो रहा है। और सामने हमारे एक विधायक हैं, एक विधायक के पुत्र हैं, तो वो आज पावर में हैं और हम पावर तो नहीं कह सकते कि पत्रकार के पास कोई पावर है, मगर हाँ, पत्रकार एक महज होने के चलते आज इस तरीके से प्रताड़ना का दंश झेल रहे हैं कि 8 महीने से हम कभी सिगरौली, कभी बैढ़न, कभी भोपाल सिर्फ यही कर रहे हैं। पूरी पत्रकार बिरादरी के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि डेस्क में बैठने वाला पत्रकार, जो बड़े बड़े चैनलों के डेस्क में बैठते हैं, हमारे आपके दम से ही पत्रकारिता चलती है उनकी। और यदि हम आप सुरक्षित नहीं हैं तो डेस्क वाला पत्रकार कैसे सुरक्षित है, कैसे वो न्यूज चैनल चलाएगा, मैं भी जानना चाहता हूँ। लेकिन राष्ट्रीय मीडिया, प्रादेशिक मीडिया का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, पूरे पत्रकार बिरादरी की ओर से करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक सच जो दब रहा था उसे उठाया और एक जन जन की आवाज बनाई और जाकर कहीं आज हम न्याय की भले अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, न्याय हमसे बिल्कुल अंतिम छोर पर है, उसके बावजूद भी एक आशा और एक उम्मीद इस पत्रकारिता ने ही बचाई है।